लगता है हमारे साथ किसी ने होशियारी और चालाकी की है। शायद बहुत कुछ गलत हुआ जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। उस कंपनी को नकद अदायगी की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। वैक्सीन और अद्वियात की इंपोर्ट की दस्तावेजात कहां हैं? सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत। जजेस ने सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल सब कुछ एनडीएमए को सौंप दिया गया। चेयरमैन वजाहत करने में नाकाम रहे। लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर समा तहलका का तस्करा। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि ड्रैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत कैसे दी? भारत से आने वाली अद्वियात कौन सी थी? चेयरमैन ड्रैप बोले भारत से खाम माल दोबारा आ रहा है। काबीना ने चंद अद्वियात की इजाजत दी लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुई। अटॉर्नी जनरल का एतराफ। चीफ जस्टिस ने कहा ड्रैप की नाक के नीचे जाली अद्वियात मिल रही हैं। ड्रैप की मिली भगत के बगैर कोई भी दवा नहीं आ सकती। कोरोना वायरस से सेहतियाबी का सबसे ज्यादा तनासुब सिंध में है। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब का दावा। कहा विफाक ताने देता है कि सिंध की हिकमत अमली कामयाब नहीं रही। आबादी के हिसाब से सिंध ने पंजाब के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा टेस्टिंग की। टेस्ट ज्यादा होंगे तो जाहिर है केसेस भी ज्यादा सामने आएंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का मस्बत किरदार था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी, मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और कोरोना वायरस के मामले पर गौर। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल। आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ पार्क लैन रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। साबिक सदर जरदारी की जानिब से पार्क लैन ट्रायल के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी का नई दरख्वास्त पर एतराज। कहा नई दरख्वास्त सिर्फ ताखीरी हरबा है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ नैब केस इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन सिटी केस में जमानत पर तफसीली फैसला सुना दिया। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा। रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात हैं। हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। पंजाब में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ शहरों में हादसात। 15 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश। नशीबी इलाके जेरे आब। लाहौर की सड़कें नदियां बन गई। मवेशी मंडी डूब गई। बिजली का निजाम दरहम बरहम। दरियाए चनाब में तो यानी पानी की सतह बुलंद हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई इलाकों में बादल जम कर बरसे। समंदरी हवाएं भी चल पड़ी। सड़कों पर फिसलन। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना। मवेशी मंडी में तेज हवाओं का राज। शहर का मौसम 3-4 दिन ऐसा ही रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। कराची में बरसात का मौसम। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस शहरियों की मदद को पेश हालिया बारिशों में भी ऐसा ही देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा फर्ज तो फर्ज है, चाहे बारिश हो या कोई और मौसम, अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। बरसात के मौसम में पानी ज्यादा था लेकिन फिर भी हम उसके अंदर खड़े होकर लोगों की गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे, साइड पे कर रहे थे। पानी में खड़ी जाती थी उसको साइड पे ले जाते थे जहाँ पानी नहीं होता था ताकि वो अपनी गाड़ी को ठीक करे और फिर अपने घर चला जाए। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा जुम्मा 31 जुलाई को होगी। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा 30 जुलाई को होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुअत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कराची और गिरदोनवाह में आज चांद नजर आ जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पेशगोई। कराची सुपर हाईवे की मंडी में लाखों जानवर मगर खरीदार नहीं। शहरी जानवर देखते हैं, कीमत पूछते हैं और लौट जाते हैं। मवेशी मंडी का ये हाल, लेकिन कराची की सड़कों पर मंडियां लग गई। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, एक्शन एक भी नहीं।
बलोचिस्तान के जिला तुर्बत के बाजार में धमाका, एक शख्स जाम बहक, 7 जख्मी, गाड़ी जलकर तबाह, तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। हवाला हुंडी के खिलाफ FIA की कार्रवाई, आलमी नेटवर्क का कारिंदा पकड़ लिया। धोराजी के इलाके से मुलजिम जुनेद गिरफ्तार, मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर निकला। रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जा रही थी, FIA का दावा। नकीबुल्ला कत्ल केस में नया मोड़, साबिक SSP रावनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ हो गए। गवाहों में पुलिस एहलकार शहजादा जहांगीर और राना आसिफ शामिल। कहते हैं जबरदस्ती बयान लिया गया, ये वाकया इल्म में ही नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को तलब कर लिया। रास्ता ना देने पर शहरी गुस्से में आपे से बाहर, डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार को डंडे मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने हिरासत में लिया तो सारी अकड़ निकल गई। समा के कैमरे के सामने अपने किए पर मुआफी मांग ली। और मैंने अपना सेल्फ डिफेंस के अंदर ही मेरे करीब आ गए, मैंने दरवाजा खोला, मैंने क्या बात है, कहते तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि उसके ऊपर जो मैंने अपने डिफेंस के अंदर उसके ऊपर अटैक किया और मैंने उसको जो है वो मारा, तो उतना ज़्यादा उस पर चोट लगी। मुझे इस पर अफसोस है और हम इसका पूरा इलाज मुआवजा कराएंगे। सिस्टर रुथ फाओ के बाद कराची एक और खिदमतगार से महरूम। सिस्टर रुथ लुइस कोरोना के बायस इंतकाल कर गईं। रुथ लुइस 50 साल से जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की खिदमत पर मामूर थी। कराची की किरण खुर्शीद मेहनत में इज़्ज़त की मिसाल, इज्जत की रोटी कमाने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने लगी। बाइक चलाकर घर का खर्च चलाने लगी। कहती हैं लॉकडाउन से नौकरी गई तो क्या हुआ, मौके बहुत है। रोने धोने से कुछ नहीं होता कि हम रोएंगे धोएंगे, इसमें सिर्फ हम अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। तो वही जो आप जो है ना खुद को आप मजबूत करें, बाहर निकले।